हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग यहाँ पास मंडी उपनिरीक्षक में आए मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ग्रुप सी सेट सी लिया हुआ है, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पास लगाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राजू के घर से कॉलेज के बीच की दूरी जो है 80 किलोमीटर है। ठीक है, कॉलेज के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर। ठीक है, बोलता है कि एक दिन वह अपने समय से 1 घंटा देरी से निकला। ठीक है, इसके लिए उसने 4 घंटे अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो मान लेते हैं कि पहले जब x किलोमीटर के स्पीड से चलता था तो उसको मान लेते हैं t1 टाइम लगता था। ठीक है, अब वो स्पीड अपनी बढ़ा दे रहा है तो उसको टाइम क्या लगेगा? थोड़ा सा कम लगेगा, है ना। तो उसको जो मान लेते हैं t2 टाइम लगा, लेकिन ये t2 जो है वो t1 से 1 घंटा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, हमको यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया कि t2 इज इक्वल टू t1 माइनस वन। ये वन को उधर भेज दो, वन t2 को इधर लाएंगे तो t1 माइनस टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 आवर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो। अब हमको मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वैसे ही टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो अगर मैं t1 के लिए निकालूंगा तो t1 के लिए डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 80। दोनों के लिए 80 है, लेकिन स्पीड कितना है यहाँ पास? x है। ठीक है, माइनस इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पास t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, ये पे लिख देता हूँ, चलो 80/x हो जाएगी। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 80/x+4, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ गई थी। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसी को सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ से 80 को कॉमन निकालूँ और यहाँ नीचे भेज दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1/80 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? x+4 माइनस x/x इंटू x+4। यहाँ देख सकते हो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 320 बराबर x इंटू एक्स प्लस क्या आ गया? 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस 4x बराबर कितना आ जाएगा? 320। तो आ जाएगा x² प्लस 4x माइनस 320 बराबर आ जाएगा 0। प्लस माइनस हो तो माइनस प्लस में आंसर आ जाएगा, और 16 दूनी 32, मतलब 20 और 16 में क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, इसके आंसर आ जाएंगे। लेकिन आपको बोला है कि बदली हुई स्पीड बताओ, तो देखो x का मान कितना आ रहा है हमारा? 16। माइनस वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। एक्स का मान आ रहा 16, लेकिन बढ़ी हुई स्पीड बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 और 4 20, क्योंकि x+4 आपको लेना है। ठीक है, चलिए, आसान क्वेश्चन था, मैंने ज़रूर आपको बताया है इसलिए समय लगा है, लेकिन इसको बहुत आसानी से आप जल्दी से बना सकते थे। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन को देखते हैं। 17 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें कुछ था नहीं। देखो, एक्स का मान दे रखा है और 1/√x का मान, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का मान निकालना है। ठीक है, देखो, अगर हम x को ध्यान से देखें तो ये अंडर रूट x लगाऊंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा? 7+4 अंडर रूट 3 का भी अंडर रूट हो जाएगा। इसको ना, इसको जब माना था बस, और कुछ नहीं करना था। यहाँ से 3 देखते ही समझ जाना था इसको कि ये 4+3 में ब्रेक होगा। ये होगा 4+3, लिखेंगे इसको हम लोग, +4 अंडर रूट 3। फिर इसको हम लिखते हैं 2² प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2√3 होता। ये ओवरऑल अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, तो a+b होल स्क्वायर, मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 का क्या हो जाता? होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाता 2 प्लस अंडर रूट 3। देखो ये किसकी वैल्यू आ रही है? अंडर रूट x। और अगर इसी को हम 1/√x करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट 3, और देखो 3 और 2 है तो 1 आएगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी ना, सीधे सीधे 2 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ना है तो प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में एक्चुअली में कुछ रखा नहीं था, लेकिन इसको अगर हम डायग्राम बना लेते तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, लिखा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु है। देखो, एक शंकु है, कुछ इस तरीके से ये शंकु हो गया। ठीक है, चलो समझ जाना आप लोग, शंकु है। इसको बोल रहा है कि अर्धगोले के ऊपर टिका हुआ है, मतलब ये ऐसा है। ठीक, इसकी कुल ऊंचाई दे रखी थी यहाँ पास ऐसा 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस दे रखा था 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना हो जाता? 3.5। ठीक, तो दोनों का रेडियस 3.5 हो गया। यहाँ से इसकी हाइट कितनी हो जाती? 12.5 हो जाती। ठीक है, अब बोला था कुल वक्र पृष्ठ निकालो, तो हम शंकु का वक्र पृष्ठ लेते πr/l, प्लस इसका वक्र पृष्ठ लेते तो हो जाता 2πr²। कुछ चीज़ें कॉमन, क्योंकि रेडियस सेम है तो πr में कॉमन निकाल लेता हूँ,
यहाँ पे बचता एल प्लस 2r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू देखो यहाँ पर 3.5 है, उसको मैं लिख सकता हूँ 7/2। एल अपने को नहीं पता, तो अपने को एल कैसे निकालते हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी थी 7/2 का स्क्वायर प्लस एच, ऐसे देखो 12.5 है, 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाता है 49, 49 और 600, ठीक लिखा है ना, 25/2, हाँ ठीक है, तो 49 हो जाता, 49 और यहाँ पे आ जाता, नो 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 12 आएगा, 12 सॉरी, ठीक है 12 आएगा, तो ये हो जाता 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाता गाइस यहाँ पर से ऐसा, एल स्क्वायर प्लस 7 बाई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर प्लस 144। ठीक, तो ये हो जाता 49/4 प्लस 144, तो ये हो जाता 49 प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करते तो 14 चौके 56 और 576 आ जाता बटे 4, 576 में 49 जोड़ते तो आ जाता 625/4, और क्योंकि अंडर रूट लेना है आपको, एल की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाता आपका 25/2। ठीक है, तो एल का मान आ गया 25/2 गाइस। ठीक है, प्लस 2 आ रहा है, तो 2 × 7/2। ठीक, 2 से ये चला जाता 11 बार में, 7 से 7 क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, और यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता, उसके बाद आता 25/2, फिर सीधा सीधा 12.5 प्लस 7, तो ये हो गया 19.5 गुणित 11, करोगे तो आंसर आ जाएगा 214.5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, 19, 20 को और 21 को भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट वाले भी मैं साइड कर रहा हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 को देखो क्या लिखा हुआ है। कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में स्वयं का 8/5 गुना हो जाती है। मतलब बोल रहा है कि जो अमाउंट है वो 8/5 पी हो गया है। ठीक है, हमको मालूम है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस मूलधन धन ब्याज, है ना, ऐसा ही। ए का मान आ गया है 8p/5, इसका मान आ गया है p प्लस एस आई। पी को आप उधर ले जाते, 8p/5 माइनस पी इज इक्वल टू ऐसा ही आ जाता, ये उधर जाता तो 3p/5 बराबर ऐसा ही आ जाता। ऐसा ही की वैल्यू ये आ गई, बोला है यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो अपने को मालूम है कि p इंटू आर इंटू t/100 इज इक्वल टू हो जाएगा SI, SI मतलब 3p/5, p से p यहाँ पास कैंसिल, 5 से ये 20 बार चला जाता, 20 को आप उधर भेज देते 60 आ जाता, टाइम आपको 5 दे रखा है, तो R इज इक्वल टू जाता 60/5, मतलब आ जाता 12%। ठीक है, ये 12% आपका आंसर हो जाता। ठीक है, चलो बोला 10 ग्रीटिंग कार्ड, तो 10 ग्रीटिंग कार्ड का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब CP, बोला 8 ग्रीटिंग कार्ड के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 8 SP, तो CP/SP बराबर आ जाता 8/10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, देख सकते हो एक का फायदा हो रहा है 4 पे, मतलब 25% आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसको सीधा सीधा आप अगर ऑप्शन से बनाते तो मुझे लगता है कि विद इन 10 सेकेंड बन गया होता। बोला है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, पहले तो यही देख लो, देखो यहाँ पे 6 कम है, गलत हो गया, यहाँ पे 5 कम है, ये भी गलत हो गया, बच गए ये और ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 कम दिख रहे हैं। ठीक, बोला यदि अंश को 2 से कम कर दिया, देखो इसको 2 से कम करोगे तो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी सीधा हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, बोल रहा है कि 3/7 है, अगर हम अंश को 2 से कम कर दें और हर को 1 से बढ़ा दें तो ये 1/8 हो जाएगा, तो वही लिखा है हर अंश का 8 बन जाता है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाले स्टेट मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लोग देखिएगा। चलिए ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है, चाक में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है। चाक में कार्बन का परसेंट, तो देखो कार्बन कितना है 3 है, टोटल कितना है तो 12 3 15 10 25 है, परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा, 25 चौके 100, 4 दिया 12 आंसर, बहुत आसान था। ठीक है, चलो सम्मिलित करना एकदम आसान है, देख सकते हो आप, गोले का आयतन कितना होता है, ये वाला हो जाएगा।
ए का 4, ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन ये हो जाएगा, इसका आयतन सॉरी सॉरी सॉरी, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये वाला शंकु हो जाता है और ये वाला घना हो जाता है, एकदम आसान। तो इसके अनुसार ए का 4, बी का 3, है ना, और सी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो बोला एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर। देखो ऐसा घड़ी हो गया, इसका बोल रहा है मिनट का जो है वो 14 सेंटीमीटर, मतलब आपको रेडियस यहाँ पर दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला 5 मिनट में सुई द्वारा, तो 5 मिनट मतलब ये तो पाँच, देखो ओवरऑल 360 होता है, ठीक है। एक चक्कर अगर घूमता है 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट बराबर एक कितना डिग्री, एक मतलब 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना डिग्री 6, तो 5 मिनट में कितना डिग्री आ जाता है यहाँ पास 30, ठीक है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। उसी का एरिया पूछ रखा है यहाँ पे सीधा सीधा। तो थीटा की वैल्यू अपने कितनी आ गई 30, तो 30/360 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू 3 से 12 मतलब आ गया 1/12 गुणित पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणित 14 गुणित 14, तो 7 से 2 बार और 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, 2 से 3 बार, तो 22 154/3, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि ये मुझसे बना नहीं था जल्दी से, बहुत ट्राई करने के बाद बना था, ठीक है। चलो देखो, बोलता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, है ना, ऐसे ए बी सी है मान लो। इसके साइड में मान लेता हूँ सीधा सीधा, ए बी सी है, इसके साइड को मैंने मान लिया है स्मॉल ए बी और ये सी, ठीक है। बोलता है इनके अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप हमको मालूम है एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस C/2 होता है, ठीक है, याद रखना। अब दिया हुआ था कि अर्ध परिमाप से अंतर है, ठीक है। देखो मतलब दिया हुआ था कि एस ए प्लस बी प्लस C/2 माइनस पहली भुजा का अंतर अगर हम करें तो 8 दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस C/2 माइनस बी आपको कितना दिया हुआ था 7। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस C/2 माइनस सी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5, ठीक। इस तरीके से दिया हुआ था। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते तो ये बनता हमारा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, देखो ये 2 को यहाँ कर दिया और 2 को उधर भेज दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 16। ऐसे ये भी बनता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बराबर बनता है 14। ये बनता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बराबर बनता है 10। अब देखो ये तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 2a 2b 2c है, तो माइनस को निकाल लो, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 16 और 14 हो जाता 30 और 10 हो जाता 40। तो यहाँ पे देखो ये 3a में से 2a घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। ये आ गया है परिमाप। अर्ध परिमाप कितना होगा इसका आधा, मतलब s, तो s का मान कितना आ गया 20। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है इसमें, बाकी कुछ नहीं। आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर तीनों भुजाओं दी हुई है, भुजाएं तो नहीं दी हुई लेकिन अंतर अपने को दिया हुआ है, ठीक है। क्या होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक। तो इसकी वैल्यूज डायरेक्ट अपने को दे रखी थी 8 गुणित 7 गुणित 5, एस हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा 20, ये दिया हुआ है, ठीक, अंडर रूट में, ठीक। तो 20 को मैंने लिख दिया 4 गुणित 5, 8 को लिख दिया मैंने 4 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 5। देख सकते हो 4 4 5 5 बाहर 14 अंदर रह जाएगा, तो आंसर नंबर बी होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कीजिएगा। चलिए बोल रहा है वह छोटी से छोटी संभावित संख्या क्या है जिसे 18 35 से भाग करने पर इतना इतना शेष बचता है। सीधा सीधा भाग करो, कुछ मत करो, किसी एक को ले लो, 18 को ले लो, चलो। तो 18 थी 54, 598 को जब आप भाग करोगे 18 से, तो 18 थी 54, 5 58, 18 थी 54, 4 बच रहा, गलत हो गया। 602 को भाग करो, 602, 18 थी 54 अगेन, 6 बचेगा 62, 18 थी 54, 8 8 बचा रहा है, ये भी गलत हो गया। 614 को जब आप भाग करोगे 18 से, 18 थी 54,
तो यहाँ पर जाएगा 74, 18 3 54, 18 चौके 72 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 से उस फल आ रहा है और केवल इसी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बोला 2 घन जिसमें ये है, ठीक है, देखो 2 घन है और दोनों घनों को मिलाकर एक घन आप बना दिया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई देख लो, तो यहाँ पास ये हो गया 8, ये 4 और ये भी क्या रह जाएगा 4, बस खत्म। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है संपूर्ण, क्या बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम का क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल बी किसी को भी ले लो, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक। तो 32 दूनी 64 और 16 हो जाएगा 80, 80 दूनी 160 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है। चलो फॉर्मूला मिलाना है, किसी भी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वहीं से आप सीधा सीधा इसको उड़ा सकते थे। देखो क्या लिखा है, बेलनाकार, तो बेलनाकार वर्षा का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, सीधा। पृथ्वी गोल होते हैं वो पाई आर स्क्वायर। गुंबद, गुंबद मतलब अर्ध और आधा मतलब ये आयतन हो जाएगा, नक्शे पर हवा ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान, देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा वाले में है। चलो बोल रहा है 1 दर्जन, देखो सीधे सीधे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था अगर दिमाग लगाते तो। दर्जन लिखे मतलब हो गया 12। अब हमको देखना है कि ऐसा अनुपात जो इसको काट पाएगा, केवल वही पॉसिबल है और बाकी क्या है नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो 3 चौके 12 कट गया। इन दोनों को जोड़े तो 4 है, 4 दिया 12 कट गया। 3 और 2 कितना आ रहा है 5, 5 से 12 नहीं कटेगा और एक 2 आ गया, 2 से 12 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। चलिए तो ये थे क्वेश्चन आपके किसके, मैथ्स के। चलो रीजनिंग के भी देख लेते हैं, बहुत सस्ते से क्वेश्चन दे रखे थे रीजनिंग के भी। यहाँ पे बोला था यूएसए का CIA है तो इसराइल का क्या हो जाएगा मोसाद, ठीक है। यहाँ पे बोला था वर्ग नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही था ये, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एक आगे बढ़ रहा था, ठीक, तो पहले में भी बढ़ रहा था दूसरे में भी बढ़ रहा था, ठीक है। जे और के बस आंसर हो जाएगा, ये भी एकदम सस्ता क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, प्लस के जगह पे बस चिन्ह चेंज करना था आपको, ठीक है। और वो भी सीधा सीधा दिया था, तो यहाँ पे हो गया था भाग, भाग के जगह पे -3, ऋण के जगह पे गुणा 2 और गुणा के जगह पे +8। तो पहले भाग करते हैं तो ये हो गया 2 माइनस इसको गुणा कर दो 6 + 8, 8 और 2 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। बोला इसमें कि सितंबर को 63, जनवरी को 49 और दिसंबर को 56 लिखते हैं तो अगस्त को ये नंबर का था उनके लेटर्स से, ठीक है। देखो सितंबर में 3 3 6 3 9, तो 9 गुणित 7 कर दिया, ठीक है। 3 और 4 7 है तो 7 गुणित 7 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 और 3 6 2 8 है तो 8 गुणित 7 कर दिया, मतलब जितने लेटर उसमें 7 का मल्टीप्लाई, 3 3 6 लेटर थे 7 का मल्टीप्लाई, तो आंसर में क्या हो जाता 42, ठीक है। यहाँ पे बोला है सुमेलित कीजिए, ये भी बहुत सस्ता सा क्वेश्चन था। पैटर्न पहचानो बोला था यहाँ पास, ठीक है। देखो 2 6 7 21 22 ऐसे दिया हमने सारे, तो ये देखो ये पूर्ण वर्ग है तो ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर एकांतर रूप से इंटू 3 + 1, तो ये वही चल रहा है, देखो पहले इंटू 3 फिर +1 इंटू 3 फिर +1, ठीक है। उसके बाद 3 9 27 21 क्या है आपका ज्यामिति श्रेणी है और ये इंटू 2 + 1 है, ठीक है। सेट बी है, ठीक है। बोला था यहाँ पे आपको कि ये जो दिया हुआ है ये किससे डिवाइड है 3 से, सही है भाई। जोड़ोगे तो 9 1 10 2 12 आ रहा है, 3 से कट जाएगा और 3 के योग से ही, मतलब सही है, ठीक है। व्याख्या भी कर रहा है उसका। यहाँ पे बोला था कि सभी अभाज्य विषम है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 क्या है एक समविभाज्य, 2 एक भाज्य अभाज्य संख्या सही है, सभी भाज्य संख्या सम है ये भी गलत है, एक अभाज्य नहीं है ये भी सही है, तो के और एम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पास देखो ये वाला बहुत आसान था, उसके पहले ये वाला देख लो 45 नंबर। यहाँ पे बोला था कि कौन सा अलग है, तो टमाटर ही है क्योंकि ये जमीन के ऊपर है, बाकी सब क्या है नीचे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा।
इसको देखो एक्स एल है, एल मतलब 50 होता है, तो एक्स देखो एल के बाद एक्स रहता तो ये 60 होता, लेकिन एक्स के पहले एल है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है 40 और इधर 4 तो ये 44 हो गया। यहाँ पे 30 और 9 39 हो गया। यहाँ पे 40 और 9 49 हो गया। यहाँ पे 40 और 2 42 हो गया, और 40 और 1 41 हो गया। ठीक है, बनाना है आपको। तो क्या बोला था, बढ़ते मान के अनुसार, ठीक है, बढ़ते तो सबसे कम कौन सा है, एल पे, देखो 39, 39 के बाद ओ, ठीक है, ओ के बाद एन, एन के बाद के के बाद एन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी। तो ये थे गाइस आप लोगों के मैथ्स एंड रीजनिंग के सॉल्यूशन, ठीक है। स्टेटमेंट वाले मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा और आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।